नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि हैं और अनंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया के सभी शक्तियां असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन थी और उनके पिता का नाम क्या था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शंभु माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भगवान शिव की ना तो कोई माता थी और ना ही उनके कोई पिता हैं। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण में बताए गए भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाली तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण के बारे में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव जी के जन्म की एक और पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसे शायद आपने बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए थे। तो दोस्तों, वे दोनों इस बहस को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी एक पक्षी का रूप ले लेते हैं और खंबे के ऊपरी हिस्से ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और खंबे का अंत ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान है और सबसे शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो ये भी है कि भगवान शिव को स्वयं शंभु कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का अंत है ही नहीं, मैं अमर हूँ। तो वो बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा क्या भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको भी बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल या कहे पूरा ब्रह्मांड जलमग्न या पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं थे। तब केवल विष्णु जी ही जल के सतह पर अपनी शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की एक डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए
और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसी कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का वह आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको अब बता देते हैं कि भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जब बाद में ब्रह्मा जी ने उनके रोने के कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम ही नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वो भी नाम पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशांत और महादेव जैसे कई नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद आती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवान की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि त्रिवेदों के जन्म के बारे में बताया था। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव रूप स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल, सदाशिव हमारे पिता हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत देवी महापुराण में श्री भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े की कहानी भी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी, तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से हुए कमल में पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने को केवल 2 काम दिए हैं और इस प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं और एक मुख से आकर, दूसरे मुख उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को कहा गया, एक साथ कहा जाए अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी आज शिव के मूल मंत्र से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। तो आपको बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं और इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत हुई थी।
लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। इन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी, जहाँ भगवान अपनी मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिल सके।